हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पेरिकल और जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसके न्यूमेरिकल्स। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल है एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07 हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन है, 71.65% उसमें क्लोरीन है। ठीक है, उसका मोलिकुलर मास दे रखा है हमें और हमें निकालना है उसका इम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। एलिमेंट्स मेरे पास है हाइड्रोजन, कार्बन और साथ में है क्लोरीन। ये तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद लिखेंगे हम उसकी परसेंटेज कितनी है, एलिमेंट्स की कितनी परसेंट है। ये है 4.07%, ये है 24.27% और नेक्स्ट है 71.65%। ये आ गई इसकी परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज को ग्राम में। अब हम ये जो एज इट इज परसेंटेज है इसको हम ग्राम में मान लेंगे। हम मान लेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है उसको टोटल 100% होता है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो उसको ग्राम में चेंज करेंगे। अब देखो ये आ जाएगा मेरा 4.07, 24.27 और ये आ गया 71.65 ग्राम। ये आ गया गिवन मास एक तरह से। अब इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, मोलिकुलर मास क्या है इनका ये बताओ। हाइड्रोजन का होता है 1, अप्रोक्स लिख लेंगे। कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये आ गया गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है मेरा, ये है, ये क्या है मोलर मास, यानी 4.07 डिवाइड बाय 1, ये अप्रोक्सीमेटली 4 ही मान लो इसको। ये आ गया 24.27 डिवाइड बाय 12, ये अप्रोक्सीमेट 2 ही आएगा। हम यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू लेंगे। ठीक है, पूरा अगर हमें बिल्कुल कंप्लीट करके दिखाना है तो वो कंप्लीट करके दिखाओ, नहीं तो अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हैं। ये है 71.65 डिवाइड बाय 35.5, ये आ गया 2। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है ना उससे डिवाइड कर देंगे। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2 ये ऊपर 4 नीचे 2 है। तो देखो अब यहाँ पे है डिवाइड बाय 2, ये 4/2 करेंगे, ये आगे वैल्यू 2/2 किया, ये आगे वैल्यू 1 और ये बाय 2/2 किया, ये आगे वैल्यू 1। अब देखो यहाँ पर, अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने आए हैं, हाइड्रोजन आए हैं 2, कार्बन कितना है 1, क्लोरीन कितने हैं 1। अब यहाँ पर मेरा जो इम्पेरिकल फॉर्मूला आया वो क्या आया, इम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे हम। इम्पेरिकल फॉर्मूला आया है, कार्बन है 1 C, हाइड्रोजन है 2 CH2 और साथ में क्या आया Cl। ये आया मेरा इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसका अगर मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो मैं क्या करूँगी, जो मुझे गिवन मास है उसको मैं इम्पेरिकल फॉर्मूला के मास से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब इसका मोलिकुलर मास निकालो, क्या आएगा, इसका मोलिकुलर मास आएगा, कार्बन का होगा 12 और हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। कितना हो गया ये हो गया मेरा 35 और 2 37 और ये हो गया 49.5 अप्रोक्स निकाल रहे हैं हम ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आ गया मेरा इम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पर एन फैक्टर, जो क्या होता है, जो हमारा गिवन मास है, गिवन मोलर मास, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय फॉर्मूला, जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका मोलर मास। अब मेरा गिवन है 98.96 और मेरा आया है 49.5। अब देखो ये क्यों आया है ऐसा, ये ऊपर 98.96 है और ये इतना आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यूज इसलिए आई क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, अप्रोक्स निकाला था, कंप्लीटली नहीं किया था हमने। अगर हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम अप्रोक्स निकालते हैं, वो आंसर वही आता है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 2। अब मैं क्या करूँगी, जो ये मेरा एन फैक्टर आया है इससे मैं इम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दूंगी।
ठीक है। तो 2 इंटू CH2Cl मेरा आ गया C2H4Cl2, ये आ गया मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो करना क्या होता है स्टार्टिंग में, पहले लिखो एलिमेंट जो से प्रेजेंट है वो, उनकी जो परसेंटेज दी है फिर हमने वो लिख ली, फिर परसेंटेज को एज इट इज ग्राम में लिख लिया, मोलिकुलर मास निकाल दिया। हमें पता है हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है और क्लोरीन का 35.5 है। वहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय उसका मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर है, मोलर नहीं है, मोलिकुलर मास। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये क्या किया, 4.07 को 1 से डिवाइड कर दिया, 24.27 को 12 से कर दिया और इसको इससे कर दिया, ये मेरी वैल्यूज आ गई। फिर हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड करने के बाद मेरा आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। फिर मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल दिया। मास निकालने के बाद मैंने एन की वैल्यू निकाली, जो क्या है, जो हमें गिवन मास दे रखा है 98.96 मोलिकुलर फॉर्मूला के मास, डिवाइड बाय जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसका मास निकाल दिया। ये वैल्यू आ गई 2 से हमने इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला में सिर्फ सिंपल होल नंबर रेशियो होती है, उसमें मोलिक्यूल का एक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता। वो एक्चुअल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें उससे इस एन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव